Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Teaching Education. I hope you all are doing good. Today in this video we are discussing the syllabus of psychology for PS TET and CTET paper 2 2024. The important points will be discussed in this video for your self study preparation. तो ये हमारा चैनल का लॉगो है जी, टीचिंग एजुकेशन. मेक श्योर यू सब्सक्राइब आवर चैनल सो दैट कि जो भी हम न्यू वीडियोस पोस्ट करें या फिर कोई नोटिफिकेशन आता है उसके रिगार्डिंग, पेपर के रिगार्डिंग या कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो वो हम चैनल पे डालते हैं. तो आप क्या करेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको जो है नोटिफिकेशन जो है आ जाए, ताकि आप लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देख सको. तो शुरू करते हैं हम आज की वीडियो में कि हमारा डिस्कशन. देखिए जी, पहले हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो हमारा पेपर है वो है जी 150 मार्क्स का. टोटली 150 मार्क्स का पेपर है, जिसमें से हमारे जो 5 मेन सब्जेक्ट्स होते हैं, हर एक जो है 30 मार्क्स का जो आपको पोर्शन आता है. 30 मार्क्स की जो हमें आती है वो आती है जी CDP यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी. 30 मार्क्स की हमें आती है जी लैंग्वेज 1, 30 मार्क्स की लैंग्वेज 2, और उसके बाद जो हमारे पास बच गए, ठीक है, मार्क्स 60 मार्क्स बचे, तो उसमें से 60 मार्क्स का जो हमें आता है वो आता है जी सब्जेक्ट. ठीक है, आपका जो भी सब्जेक्ट है जो प्रिस्क्राइब्ड है CTET PTET के लिए वो जो है वो आता है 60 मार्क्स का. अगर आपके पास साइंस है तो इसमें 30 मार्क्स की आपके पास साइंस आ जाती है और 30 मार्क्स की आपको मैथ्स आ जाता है. ठीक है, ये है हमारा इन जनरल जो है सिलेबस डिस्कशन. हमने एक पहले भी वीडियो डाली है जिसमें हमने पूरी डिटेल में समझाया कि कौन से सब्जेक्ट्स में से कितने मार्क्स का पेपर आता है, तो आप वो देखते हैं. आज की जो हमारा टॉपिक है, आज हमारा सिर्फ और सिर्फ सिलेबस डिस्कशन का है, तो हम इन ब्रीफ ही चल रहे हैं सब. तो शुरू करते हैं हम आज का सिलेबस डिस्कस करना. देखो जी, सिलेबस क्या है कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी हमें ये पढ़ना है. इसमें 30 मार्क्स के जो आपके क्वेश्चन आएंगे, 30 क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क्स की, यानी एक क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क का होएगा. ठीक है, इसमें 15 क्वेश्चन जो आने हैं आपको वो आएंगे चाइल्ड डेवलपमेंट वाले पोर्शन में से, यानी एलिमेंट्री स्कूल चाइल्ड में से. इसका सिलेबस देखते हैं क्या क्या है. पहला जी, कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग, कि डेवलपमेंट का कंसेप्ट क्या है और उसका रिलेशनशिप. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं. उसके बाद है प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, प्रिंसिपल्स पूछे जाते हैं, 2 से 3 प्रिंसिपल भी पूछ लेते हैं. उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट. इसकी जो इक्वेशन है हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट की, वो तो हर साल ही पूछी जाती है कि डेवलपमेंट इज इक्वल टू हेरिडिटी इनटू इन्वायरमेंट. ये बहुत बार पूछ लेते हैं. नेक्स्ट है सोशलाइजेशन प्रोसेसेस, सोशल वर्ल्ड एंड चिल्ड्रन, टीचर, पेरेंट्स एंड पीयर्स. सोशलाइजेशन में जो है उसकी ज़्यादातर जो थ्योरीज आती हैं, उरी ब्रॉन फेरनब्रोनर की वो थ्योरी जो है वो पूछी जाती है. फिर है पियाजे, कोलबर्ग एंड विग्योस्की कंस्ट्रक्ट्स एंड क्रिटिकल पर्सपेक्टिव. जो पियाजे एंड विग्योस्की है, इनकी थ्योरी में तो हर साल 2 से 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं. ठीक है, इनका क्रिटिसिज्म भी आ जाता है और सीधे ही आपको क्वेश्चन में जो है थ्योरी के रिलेटेड कोई क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं स्टेज के अकॉर्डिंग. उसके बाद कंसेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन. फिर है क्रिटिकल पर्सपेक्टिव द कंस्ट्रक्ट ऑफ इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस की थ्योरीज आती हैं. इंटेलिजेंस की थ्योरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, 2-3 थ्योरीज है वो आपको ध्यान से करनी है. नेक्स्ट है मल्टी डिमेंशनल इंटेलिजेंस, इसमें आ जाती है होवर्ड गार्डनर की थ्योरी. ठीक है, उसमें से भी क्वेश्चन आता ही आता है हर साल. नेक्स्ट है लैंग्वेज एंड थॉट. नेक्स्ट है जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, जेंडर रोल्स, जेंडर बाइस एंड एजुकेशनल प्रैक्टिसेस. इसमें से जो क्वेश्चन है आपको इनका बेसिक जो कंसेप्ट समझना होता है, क्योंकि कंसेप्ट बेसिस इस पे क्वेश्चन आता है. इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग लर्नर्स, अंडरस्टैंडिंग डिफरेंसेस एंड बेस्ड ऑन डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज, कास्ट, जेंडर, कम्युनिटी, रिलीजन एट्सेट्रा. इंडिविजुअल डिफरेंस पे क्वेश्चन आएगा. डिस्टिंक्शन बिटवीन असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग. इसमें आपने पूरा ध्यान से डिफरेंस क्लियर करना है, असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग. बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं सबमेटिव असेसमेंट क्या है, फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है, फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन. तो ये क्वेश्चन भी आपने ध्यान से पढ़ना. स्कूल बेस्ड असेसमेंट, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रीहेंसिव वैल्यूएशन, पर्सपेक्टिव एंड प्रैक्टिस.
नेक्स्ट है फॉर्मुलेटिंग अप्रोप्रिएट क्वेश्चंस फॉर असेसिंग रेडीनेस लेवल्स ऑफ लर्नर्स फॉर एनहांसिंग लर्निंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग इन द क्लासरूम फॉर असेसिंग लर्नर्स अचीवमेंट। तो ये आपका था चाइल्ड डेवलपमेंट वाला पार्ट। ठीक है जी, इसमें जो स्टार्टिंग वाले 8-10 टॉपिक है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो आपने कवर करने ही करने हैं। नेक्स्ट बी पार्ट, इस वीडियो के एंड में कुछ आपको टिप्स भी दूंगी आपने कैसे प्रिपरेशन करनी। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन विद अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। कि इंक्लूसिव एजुकेशन जिसमें हमने क्या है, सभी तरह के बच्चों को जो स्कूल में एक साथ लेके चलना है, चाहे वो कोई स्पेशल नीड वाला है, चाहे कैसा भी उसका बैकग्राउंड, सबको हमने साथ रखना है। इसीलिए इंक्लूसिव एजुकेशन का जो कंसेप्ट आया है। ठीक है, तो इसमें आपने इसका कंसेप्ट समझना अच्छे थे। एड्रेसिंग लर्नर्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड्स इंक्लूडिंग डिसएडवांटेजेस एंड डिप्राइव्ड, 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं जी, इसमें ध्यान रखना इसको भी। एड्रेसिंग द नीड्स ऑफ चिल्ड्रन विद द लर्निंग डिफिकल्टीज इम्पेयरमेंट एट्सेट्रा। एड्रेसिंग द टैलेंटेड क्रिएटिव स्पेशली एबल्ड लर्नर्स। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट 10 क्वेश्चन जो आते हैं वो आएंगे जी लर्निंग एंड पेडागोजी में। हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न, बच्चे कैसे सोचते हैं, कैसे सीखते हैं। हाउ एंड वाई चिल्ड्रन फेल टू अचीव सक्सेस इन स्कूल परफॉर्मेंस। उसके बाद है बेसिक प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, चिल्ड्रन स्ट्रैटेजीज ऑफ लर्निंग, लर्निंग एज ए सोशल एक्टिविटी, सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्निंग। ठीक है, ये आपके लर्निंग और टीचिंग स्टाइल वगैरह टॉपिक्स में आ जाता है। नेक्स्ट है चाइल्ड एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर एंड साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर, अल्टरनेटिव कंसेप्शंस ऑफ लर्निंग इन चिल्ड्रन, अंडरस्टैंडिंग द चिल्ड्रंस एरर एज सिग्निफिकेंट स्टेप्स इन लर्निंग प्रोसेस। इसमें मेन मिला के आपको चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के अराउंड ही सब कुछ घूमता है, वो ध्यान में रखना है। कॉग्निटिव एंड इमोशंस, मोटिवेशन एंड लर्निंग, फैक्टर्स कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू लर्निंग, पर्सनल एंड इन्वायरमेंट। तो ये था हमारा सिलेबस। अब आपको इसकी प्रेपरेशन कैसे करनी है। प्रेपरेशन करने के लिए आपने क्या करना है कि जो टॉपिक वाइज आपको टॉपिक उठाना है आपने, ठीक है, आपने ये सिलेबस देखा, इसका प्रिंट निकलवा लो, चाहे आप इसको लिख के रख लो, इसका टॉपिक लिखो अपने सारे। एक टॉपिक उठाओ, पहले एक टॉपिक उठाओ, उसको अच्छे से उसकी थ्योरी वगैरह देखो। जब थ्योरी देख ली उसके एमसीक्यू लगाओ। एमसीक्यू लगाने के बाद आपने क्या करना है, जब आपका एक टॉपिक डन है तो उसको क्या करो, उसको टॉपिक को डन, कि ये मेरा टॉपिक हो गया, इसको डन कर दो। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक उठाओ, नेक्स्ट टॉपिक को करो, ठीक है, उसकी थ्योरी करो, उसके एमसीक्यू एंड डन। ऐसे आपने जो ऐसे रैंडमली कोई भी वीडियो नहीं देखनी फिर आपका, क्योंकि साइकोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा वास्ट सब्जेक्ट है जो आप ऐसे कवर नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपको सिलेबस जो है वो अच्छे से देखना पड़ेगा। और अपने, क्योंकि सिलेबस भी है ना, ये जो अगर हम पढ़े इंटेलिजेंस की थ्योरीज, ये भी बहुत वास्ट है, लेकिन हमने क्या, हमने अपने पेपर ओरिएंटेड पढ़ना है। ठीक है जी, अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी करें तो हमने उसमें क्या है कि मास्टरी नहीं करनी है, हमने किसी सब्जेक्ट की मास्टरी नहीं करनी है, हमने यहाँ अपने पेपर ओरिएंटेशन, जो पेपर ओरिएंटेशन प्रेपरेशन करनी है कि पेपर में कहाँ से कितना पूछा जाता है, PYQs करो। ठीक है, उसके बाद तो ऐसे आपने इसकी प्रेपरेशन करनी है। थ्योरी अब आप कहाँ से देखोगे, थ्योरी आप जो है हमारे चैनल से देख सकते हो, हमारे चैनल टीचिंग एजुकेशन से। हम वहाँ पे क्या है कि सारी वीडियोस जो है प्रोवाइड करा रहे हैं, फुल सिलेबस CDP का करवा रहे हैं हम, वहाँ से आप सारी जो है CDP की प्लेलिस्ट देखो। ठीक है, वो डेली अपडेट होती रहती है, वो देखो। उसके बाद MCQs भी मैंने साथ में करवाए हुए हैं कि पहले एक टॉपिक हो गया, उसके बाद उसके MCQ हो गए। एक वीडियो में हम करते हैं PYQ, दूसरी वीडियो में हम जो एक्सपेक्टेड MCQ है वो करते हैं। उसके अलावा जो PYQs हैं हमारे पेपर्स के, वो भी हमने डिस्कस किए हुए हैं, उनकी भी अलग से एक प्लेलिस्ट बन रही है। इसके अलावा अगर आपको कोई अदर सब्जेक्ट की भी प्रिपरेशन करनी है या किसी अदर सब्जेक्ट का आपको चाहिए मटेरियल, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपको और कौन से सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करनी है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होएगी, और अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आता तो आप दोबारा से कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ताकि मुझे पता चले कि आपको कहाँ से समझ नहीं आया और कहाँ से नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाना है। ठीक है, मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और बाकी जो कैंडिडेट्स हैं वो प्रिपेयर कर रहे हैं PS टेट या C टेट या फिर कोई अदर स्टेट के टेट्स के लिए, तो आप हमें सब्सक्राइब करें। और
बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले, ताकि जैसे भी कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है हम डाल देते हैं वीडियोस, तो आपको जो है उसकी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। धन्यवाद।